देखिए, दिल्ली की जो खबर है सबसे बड़ी वो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं और 2018 का मामला है जब उन्होंने शेखवापुर गांव में एक ज़मीन खरीदी थी। जिस किसान से ज़मीन खरीदी थी उस किसान ने बाद में गुड़गांव के दौलती खेड़ा थाने में एक रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा ने उनके साथ धोखा किया है। बाद में पुलिस ने 420 के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया और 423 के तहत बाद में आईपीसी की 423 धारा के तहत इसमें और भी कुछ लोगों को जोड़ा गया। इसमें उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी का भी नाम जोड़ा गया और आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सुबह सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। 2018 के इस मामले में ईडी ने एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया है। मामला ये है कि शेखवापुर गांव में जो 3.5 एकड़ ज़मीन थी वो किसान से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। बाद में इस ज़मीन का लैंड यूज़ बदलवाया गया, लैंड यूज़ बदल के इसको कमर्शियल कर दिया गया और जब जैसे ही ये कमर्शियल हो गई लैंड, इसको डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बेच दिया। इसके बाद जब ये 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से खरीदा, उसी दौरान हुड्डा सरकार ने गुड़गांव के पास 350 एकड़ ज़मीन डीएलएफ को अलॉट कर दी गई। ये शिकायत जो किसान ने की, उसकी शिकायत ये है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसकी ज़मीन सस्ते में लेकर उसको कमर्शियल करा के उसको बेचा गया और उसके एवज में रॉबर्ट वाड्रा के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा ने 350 एकड़ ज़मीन डीएलएफ को दे दी। तो एक तरह से उधर ज़मीन सस्ते दाम पर मिली और यहाँ पर जो ज़मीन थी 3.5 एकड़ उसको कमर्शियल लैंड यूज चेंज कराने के बाद 58 करोड़ यानी कि ज़्यादा दाम में खरीदा गया। कुल मिला के अगर दोनों ज़मीनों की कीमत जोड़ ली जाए तो सरकार को इस तरह से 5,500 करोड़ के घोटाले की आशंका है। ईडी इस मामले की जांच 2018 से कर रही है, जब पहली बार दौलती खेड़ा थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया। कई बार पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया, ईडी में घंटों घंटों पूछताछ चली और उसके बाद जो उनसे पूछताछ हुई उसके आधार पर सबूत जोड़े गए। इन सबूतों के जोड़ने के बाद अब मामला यहाँ तक पहुँचा है कि 2025 में एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी भी फिलहाल इस मामले में पूछताछ चल रही है। अब ये मामला जो है वो ईडी की तरफ से ये सामने साफ तौर पर बताता है कि ईडी को इस मामले में केवल दाल में काला नहीं दिख रहा है बल्कि पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। कांग्रेस का इस पर कहना था कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, केवल लैंड यूज चेंज का मामला है और वो कोई भी व्यक्ति कभी भी पैसा जमा करके उतनी राशि जमा करके लैंड यूज चेंज करा सकता है। लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया, ज़मीन के बदले में ज़मीन ली गई। इस पूरे मामले में जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज सुबह बुलाया पूछताछ के लिए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। तो देखिए, ये जो मामला है उसने राजनीतिक रंग भी पकड़ा था। कांग्रेस इसको हमेशा से ये कहती रही कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए, सर्वोच्च लीडरशिप को परेशान करने के लिए इस तरह के मुकदमे खोल रही है। ये सिर्फ ज़मीन की खरीद फरोख्त, ज़मीन का लैंड चेंज करके उसको बेचने के मामले से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन इस मामले में ईडी ने जो मामला दर्ज किया है उसमें 420 की धारा के अलावा जो पैसे के लेन देन और हेरा फेरी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने इस खबर को 2018 से लगातार फॉलो किया है। लेकिन इससे पहले उनके पास जाएं, हम चलते हैं सीधे मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन भारती लगातार लंबे समय से कांग्रेस कवर करते रहे हैं और कांग्रेस के भीतर और बाहर की हर खबर उनके पास होती है। मनोरंजन, आज जब सुबह ईडी ने बुलाया तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि 20 साल नहीं लगते किसी मामले की तह तक पहुंचने में, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से राजनीतिक रंग देने से कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, ये इस पूरे मामले में और यही एक मामला नहीं, एक आध और
मामले हैं जो कि जिसको लेकर के कांग्रेस की एक स्टेटेड पोजीशन है। कांग्रेस के किसी नेता से आप बात करेंगे तो वो आपको यही बार बार कहते हैं कि देखो ये बहुत पुराना मामला है, 2018 का मामला है, सारे कागजात दे दिए गए हैं, ईडी कई बार बुला चुकी है, घंटों घंटों पूछताछ कर चुकी है, सारे चीज़ें हम बोल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर बुलाया जाता है। तो ये इसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि ये एक वो कांग्रेस का आरोप है कि ये राजनीतिक तौर पर इसको जब कहा जाता है ऊपर से, तब ईडी इस केस को दोबारा खोलती है। उनका कहना है कि सरकारें बदल गई, 10 साल जो है सरकार रह गई वहाँ पर बीजेपी की, अभी तक जो है केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अभी तक इस मामले को जो है इसका निपटारा क्यों नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस की दलीलें हैं, जो आप किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता से, किसी भी मनोरंजन, आमतौर पर ये कहा जाता है और कांग्रेस भी ये कहती है चुनाव आता है तो इस तरह के केसेस को खोला जाता है ताकि गांधी परिवार को बदनाम किया जा सके, उनकी छवि को धूमिल किया जा सके और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को खराब किया जा सके। लेकिन अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, तो इस वक्त अगर ईडी बुला रही है तो कांग्रेस अब क्या प्ली देगी? अब ये तो कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस कह सकती है बिहार में चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने पहले से जो है ये मामले को फिर से खोला गया है कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप यदि आप देखें, यदि कांग्रेस के एंगल से देखें तो उनके वो यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है, ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब वो कहते हैं कि जब कि हरियाणा में आपकी इतनी साल से सरकार है, केंद्र में आपकी इसकी साल से सरकार है, एक मामला जो है राजस्थान का भी है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि राजस्थान में भी आपकी लगातार सरकारें रही है, तो आप इस मामले में अभी तक इतना लंबा क्यों खींच रहा है। तो ये एक ऐसी बातें हैं जो कि कांग्रेस जो है वो बार बार रखती है। उनका कहना है कि ये गांधी परिवार को टारगेट हमेशा से किया गया है और हमेशा से ये बार बार ऐसा किया जाता है, इन मामलों में कुछ नहीं है। जैसा कि इनका इस मामले में खासकर लैंड यूज चेंज करने का मामला, मनोरंजन आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ईडी को नोटिस दिया, रॉबर्ट वाड्रा, ईडी ने नोटिस दिया, रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि आपकी इतने लंबे समय से सरकार है, 2018 में मुकदमा कायम हुआ है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, 20 साल लगेंगे क्या किसी मामले की जड़ तक जाने में? ये कोई चोरी का, रॉबरी का मामला नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी ने जाकर घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली और पकड़कर उसके वीडियो आ गए, ऐसा नहीं है। ये ब्लू कॉलर क्राइम है। आपने ज़मीन ली, आपने ज़मीन में जिससे फंडिंग कराई, उसी को वापस ज़मीन 4 गुना 5 गुना भाव में बेच दी। और उसमें जिन लोगों ने ज़मीन आपको अलॉट की, जिसमें लैंड यूज चेंज हुआ, वो ज़रा जानकारी इकट्ठा करते करते समय लगता है। उसमें के उस समय के अधिकारी भी रहे, उस समय के पॉलिटिशियन भी रहे, हुड्डा साहब की जांच भी हो रही है, उनको भी बुलाया गया। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है कि आज पकड़ा और कल पेश कर दिया, क्योंकि जब कोर्ट में जाएगा तो तथ्यों के साथ जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ है? आप भी ज़मीन खरीद सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज करा सकते हैं, लैंड यूज चेंज होने के बाद दाम बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा दाम पे बेचता भी है इंसान जी। और अगर मैंने ज़मीन ली और मेरी ज़मीन का जो जिसने फाइनेंस की मेरे को ज़मीन, मैं बाद में उसी को ज़मीन बेच रहा हूँ, जिसका तो मैं अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल क्लाउड यूज कर ज़मीन ले रहा हूँ ना। तो ये है कि क्या अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज कर ज़मीन ली और अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज कर उसका लैंड यूज चेंज किया, ये है सारी बात। क्योंकि तो इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है नहीं उसमें? क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड यूज चेंज करने में अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का मामला है और वहाँ पे और लोग जो कंसर्न मंत्री उनका मामला है। ये नहीं है कि आपने बताया ना कोई चोरी करी और चोर को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लू कॉलर जो क्राइम, उसमें कई सारी तकनीकी। कांग्रेस ये कहती रहती है कि हमेशा ऐसा होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, राजनीतिक फायदा लेना होता है, कांग्रेस को बदनाम करना होता है, तो एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी कौन सा चुनाव है जिसके कारण से एजेंसी एक्टिव हो रही है? बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव रॉबर्ट वाड्रा से क्या लेना देना जी? पर जो मूल बात है वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा भाग क्यों रहे हैं जी? वो अगर 4 बार बुलाया तो 5वीं बार फिर चले जाए, अपनी जानकारी दे दें। और वो जब तक सरकार या ईडी जब तक पुख्ता नहीं करेगी सब बातों को, तब तक वो कोर्ट में पेश नहीं करेगी। ये बहुत, इसमें कोई बड़ा पेच नहीं है। तो सीधी बात है कि क्योंकि ये मामला पैसे का है, ये मामला घोटाले का है, ये मामला है कि आपने सरकार का लाभ लिया, क्योंकि आप सरकार में थे इसलिए आपको वो लाभ मिला।
मेरे को क्यों नहीं कोई ऐसे ज़मीन में फंडिंग कर देता जी? सरकार मेरी है, वहाँ पर फंड कराकर मैं उसी को लैंड यूज चेंज कराकर उसी को वापस बेच दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो हुआ यही है कि मतलब मुझे फंडिंग करा ली पहले मैंने ज़मीन की। लेकिन दो कंपनियों की, दो व्यक्तियों की अगर आपसी समझ है तो उसमें आप कौन है खामखा? हाँ, व्यक्तियों की समझ है, बिल्कुल ठीक कहा। वो व्यक्ति क्या निजी लाभ के लिए कर रहे हैं या वे व्यक्ति पॉलिटिकल क्राउड यूज कर रहे हैं? अगर कानून तोड़कर, अगर जो कानून था उसका, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो किसी राजनीतिक पद पर भी नहीं है। नहीं, परंतु वो शाही परिवार से तो आते हैं ना। सारा खेल तो शाही परिवार का, दामाद साहब है वो सरकार चलाते थे जी। तो इसलिए प्रश्न है उनके ऊपर, क्योंकि भी तो लैंड यूज कैसी इतनी जल्दी चेंज हो गया, हफ्ते भर में लैंड यूज चेंज हो गया। उसके तुरंत बाद वह जमीन बेच दी भी गई, 7.5 करोड़ में जमीन ली गई, जो कि उसी व्यक्ति ने फंड की जिसने बाद में जमीन 58 करोड़ में खरीदी। तो वो सीधा ही ले लेता। अगर इतना ही था तो जिसने जमीन के लिए पैसे दिए थे वह सीधा ले लेता, इनकी क्या जरूरत थी? तो इनको लाभ देने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा था ना। वो जो 7.5 करोड़ को 58 करोड़ में कन्वर्ट किया गया, उनको लाभ, इनकी कंपनी को लाभ देने के लिए हो रहा था। तो सारे बात तो यही है कि इससे ये साफ भ्रष्टाचार का मामला है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं भ्रष्टाचार का मामला है। तो अब लगभग 8 साल होने वाले हैं। कानून अपना काम करेगा, अच्छी बात है कानून काम करे, लेकिन कितने लंबे समय तक करेगा भाई? सज्जन कुमार को कोर्ट से सजा होते होते 40 साल लगे हमें लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्ट में, 40 साल। तब जाकर सज्जन कुमार को एक केस में, फिर दूसरे केस में, टाइटलर तो अभी भी नहीं हुआ मामला। तो ये कानूनी पेच है, ये कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। ये आप मुझसे पूछिएगा, कोर्ट से प्रश्न करें कि इतना समय क्यों लगाते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह जी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में लैंड यूज चेंज करके जो पॉलिटिकल क्लाउड यूज किया गया उसी की जांच कर रही है। वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर क्राइम है और इसलिए वक्त तो इसमें लगेगा। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साफ सुथरे हैं तो बच के निकल जाएंगे।